ना ना, आज मैथ्स हो रहा है, कल भी मैथ्स होगा। सब बच्चे मैथ्स में चैप्टर की हेडिंग लगाओ ज्योमेट्री। सब बच्चे फटाफट से मैथ्स में हेडिंग लगाओ ज्योमेट्री। लिंबू टिम्बू लगाओ जी, पटकन लगाओ। ठीक है। हाँ जी बच्चों, देखो तो हम एक एक करके देखना चालू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट के बारे में। पॉइंट मतलब क्या होता है? पॉइंट मतलब मैथ में सिर्फ एक डॉट होता है, डॉट। ठीक है। अब एक पॉइंट के बारे में तो कुछ खास बात इतनी नहीं है। एक ही खास बात है कि सिंगल पॉइंट होता है ना, सिंगल पॉइंट। तो सिंगल पॉइंट से करोड़ों लाइनें गुजर सकती है। करोड़ों लाइनें सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट। अरे ये तो दिख ही नहीं रहा है, एक मिनट रुकना। क्या ये पॉइंट वाला लिखना है? ना ना, एक मिनट रुको। सिंगल पॉइंट से नहीं, ये वाला भी नहीं लिखना है। अभी नहीं। देखो हम पहले बस पढ़ लेते हैं, पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। सब बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना। तो एक अकेला अगर सिंगल पॉइंट है ना बच्चों, उससे कितनी भी लाइनें गुजर सकती है उस एक पॉइंट से, मन चाहे जितनी। ये सारी अलग 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 दंडिया है, दंडिया। सारी की सारी दंडिया उस एक ही पॉइंट से जा रही है, पूरी की पूरी। एक ही पॉइंट से गुजर रही है ना। ठीक है। वो पॉइंट बड़ा स्पेशल पॉइंट है। तो ये तो हमने पॉइंट के बारे में देखा। मान लो दो पॉइंट रहे तो दो पॉइंट से सिर्फ एक ही जा सकती है। सोचो ना, अगर एक पॉइंट रहा तो उससे इनफाइनाइट जा सकती है। अनगिनत, गिन नहीं सकते, अनंत लाइंस उससे गुजर सकती है। लेकिन जैसे ही तुम्हारे पास पॉइंट ए और पॉइंट बी आ गया, और शर्त ये है कि लाइन ऐसी होनी चाहिए जो एक साथ में दोनों भी पॉइंट से गुजरे। ऐसी नहीं होनी चाहिए जो सिर्फ ए से गुजर गई लेकिन बी से नहीं गुजरी, ऐसी वाली नहीं। या ऐसी नहीं होनी चाहिए जो सिर्फ बी से गुजर गई ए से नहीं, नहीं नहीं नहीं। हम बात कर रहे हैं कि ए और बी दोनों से गुजर जाएगी। तो हमारे पास पॉइंट दो दो है, पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। और लाइन कितनी है? एक ही है। केवल एक ही लाइन है जो दोनों से, ए और बी से गुजर जाए। बराबर। अब बच्चों मान लो हमारे पास में तीन पॉइंट है, तीन पॉइंट। तो तीन पॉइंट दो से लाइन। गुजर जाएगी ऐसी कौन सी लाइन? एक ही है। लेकिन वो भी तब है जब ये तीन पॉइंट सर फिरे ना हो। नहीं तो तीन पॉइंट में से दो जन बोले कि हम तो इस लाइन पे जाएंगे जी। तीसरा बोला जाओ मैं नहीं आता, मैं अलग जगह बैठूंगा, मैं हवा में बैठूंगा। पॉइंट ए बी और सी है। ये तीनों जन है, ए बी और सी। पहले ऊपर एक्स वाई जेड थे। एक्स वाई जेड एक ही लाइन में थे, एक ही लाइन में। तीन तीन पॉइंट वो भी एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं। ऐसे वाले पॉइंट को हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। क्या बोलते हैं इनको? कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर ऐसा नाम क्यों रखा इनका? कोलिनियर, कोलिनियर इसलिए रखा क्योंकि ये सब के सब एक ही लाइन पे आते हैं। LINE। ध्यान रहेगा क्या तुम्हें? कोलिनियर इसलिए कहते हैं। ध्यान रहेगा ना सब बच्चों को? ठीक है। और नीचे वाले, नीचे वाले तीन नमूने जो एक झगड़ा कर रहे हैं, ए और बी बोल दिए कि हम तो आ जाएंगे भाई, हमको कोई टेंशन नहीं है, हम तो दोनों आ जाएंगे। सी बोला कि मैं बी के साथ में अगर लाइन पे आया, ब्लू ब्लू कलर की लाइन पे, तो मैं ए के साथ में नहीं आऊंगा। तो हमने बोला ऐसे ना करो ना भाऊ, ए बुरा मान जाएगा। फिर सी बोला ठीक है मैं ए के साथ जाता। पर अगर मैं ए के साथ में एक लाइन पे गया, पिंक पिंक कलर की लाइन पे, तो मैं ब्लू बी के साथ में नहीं जाऊंगा। ये तीनों दोस्त थे। बाद में इनमें झगड़ा हो गया थोड़ा सा। तो अभी कोई भी दो जन ही मिलते, तीनों के तीनों पहले हमेशा तीनों जन साथ में बैठते थे, गप्पे मारते थे, मस्ती करते थे। अभी तीन में से सिर्फ दो इज्जत मिलते हैं कभी। ठीक है, एक तो ए और बी मिलते हैं, नहीं तो बी और सी मिलते हैं, नहीं तो सी और ए मिलता है। और जब भी इन तीनों में से कोई दो जन मिल रहे हो ना, तो तीसरा नहीं मिलता। लेकिन ऊपर देखो एक्स वाई जेड को, देखो एक्स वाई जेड।
तीनों के तीनों आजू बाजू में जो बैठे वाले हैं, एक ही लाइन पे बैठे वाले हैं, एक ही जगह पे बैठ के गप्पे मार रहे हैं एक दूसरे से। तो जो दोस्त आज भी अच्छे दोस्त है, एक ही लाइन पे है, एक जैसे ही सोचते हैं, उनमें कुछ दुश्मनी नहीं हो गई, वो कोलिनियर पॉइंट। और ये नीचे वाले ठेंगड़े, ये सारे तीनों के तीनों क्या हो गए? ये नीचे वाले ठेंगड़े क्या हो गए? नॉन ऊपर वाले कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। और नीचे वाले जो ये तीन नमूने हैं ना, जो एक लाइन पे नहीं आते, इनको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। अपोजिट वर्ड। जैसे लिविंग थिंग का अपोजिट वर्ड क्या है? नॉन लिविंग थिंग। वैसे नॉन कोलिनियर का क्या है? नॉन कोलिनियर। बच्चों मुझे वापस बताओ, अगर एक ही पॉइंट रहा तो उस एक पॉइंट से कितनी लाइनें गुजर सकती हैं? इनफिनाइट। इनफाइनाइट। इनफिनाइट नाइट। इनफाइनाइट मतलब अनगिनत, अनकाउंटेबल। काउंट नहीं कर सकते इतना बड़ा नंबर, अनकाउंटेबल डायरेक्ट। काउंट भी नहीं कर सकते सिर्फ एक पॉइंट से। लेकिन अगर हमारे पास दो पॉइंट आ गए, दो पॉइंट ए और बी, और वन। दोनों गुजरेगी ऐसी कितनी लाइन है? सिर्फ एक। वन। ठीक है। ओनली वन लाइन पासेस थ्रू। स्वराज, घड़ियाल के पास क्यों देखते हो बेटा? मैंने, पापा आए थे अभी, कल परसों आए थे, कल 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 आए थे सुबह। तो मैंने पापा को भी बोला, उसको ये बीमारी है, बार बार घड़ी के पास देखते रहते हैं। पापा ने बोला कि तुमको भैया के पास गया था, बोला भैयाने सांगितलं घडी घडी घड्याळच बघत राहतो 5-5 मिनिटाला, ऐसे बोले क्या पापा? मैंने बोला था पापा को, बट ऐसे मत करो बेटा, ध्यान दो इधर। ओनली वन लाइन passes through two points। ठीक है। नहीं 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 नहीं, मेरे को ऐसा अच्छे से लिखना चाहिए था, ओनली वन लाइन passes, ओनली वन लाइन साइमल्टेनियसली। कितना बड़ा वर्ड है ना, साइमल्टेनियसली passes through टू पॉइंट्स। भैया साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? एक साथ दोनों में से। नहीं तो फिर वो लाइन क्या बोलेंगे, ज्यादा होशियार मारेंगी। मैंने तुमको बोले दो पॉइंट ए और बी, और ये दोनों से कितनी लाइन गुजरती? तुमने बोली करोड़ों लाइन गुजरती। मैंने बोला करे कैसे? तुम बोले देखो, ए से भैया करोड़ों गुजरती, और बी से भी करोड़ों गुजरती, दोनों से करोड़ों गुजरती। और मैंने बोला, फिर मेरे को वापस बोला पढ़े, अरे वैसे नहीं, मतलब दोनों से कॉमन एक साथ में कितनी गुजरती? फिर तुमने बोला अच्छा वैसा क्या भैया, वैसी तो एक ही गुजरती भैया। तो साइमल्टेनियसली मतलब दोनों से एक साथ, लगेज एक साथ, ए और बी से दोनों से साथ में वो लाइन गुजरनी चाहिए। बात समझ आ रही है क्या सबको? ऑनलाइन में किसका कैमरा बंद है? एक मिनट रुको, पहले रिमूव करते हैं। हम्म। आ जाओ बिरुटे जी, आ जाओ। ये बात समझ आ रही है तुमको बच्चों? पक्का ये बात समझ आ रही है क्या? अच्छा। चलिए, आपका ध्यान बोर्ड पर है। सृष्टि, आपका पूरा ध्यान है बोर्ड पे, पूरा ध्यान मिल रहा है बोर्ड पे? पक्का? पूरा नहीं मिल रहा है अभी, दोगे पूरा ध्यान? पक्का? अच्छे से देखो, अगर नहीं दिख रहा है तो इधर आके बैठो, ये दरिया के बाजू में बैठो, वैसे अच्छे से दिखता है। बैठो ना फिर, दिखता है अच्छे से, बस। और ये वाला तीसरा फोटो समझ रहा है क्या तुमको? क्या होगा देखो, पहले तो सिंगल पॉइंट था, 1 नंबर पे हमने पढ़ा सिंगल पॉइंट। समझो 2 नंबर पे मैंने लगा दिया 2 पॉइंट्स, और फिर मैंने 3 नंबर पे लगा दिया हेडिंग, 3 कोलिनियर पॉइंट्स। और 4 नंबर पे मैंने लगा दिया 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। बात समझ आ रही है कि तुम्हें? पक्का? अच्छा बच्चों, अभी देखना, मैंने अगर 3 अलग अलग पॉइंट ले लिया, ऐसे पॉइंट लिए, उसमें से दो जन है ना इस लाइन पे, गुलाबी गुलाबी लाइन पे आते थे, जो तीसरा पॉइंट था उसने साफ मना कर दिया कि मैं इन दोनों वाली लाइन पे नहीं आऊंगा, अगर वो दोनों होंगे फिर मैं नहीं आ रहा, तो अकेला होऊंगा तो आता फिर। ये पॉइंट ए और बी थे। ए ने सी को कॉल किया कि भाई मेरा बर्थडे है, तू आएगा क्या? सी ने उसको पहले ही बोला मैं तेरे बर्थडे पे आऊंगा, अगर वहां पे बी नहीं रहा तो। ठीक है, नहीं फिर तू देख ले, तेरे को बुलाना तो बी को बुलाना है, मेरे को बोला, दोनों में से किसको? एक को। एक बोल रहा है ऐसे क्या कर रहा? सी बोला नहीं मेरा ऐसे ऐसे, वो आ रहा हूँ तो मैं नहीं आ रहा। झगड़े वाले थे। फिर आगे 1 साल बाद बी और सी में सब ठीक हो गया, एक ही साथ झगड़े हो गए। फिर बी ने सी को फोन किया, भाऊ मेरे बर्थडे पे आ रहा क्या? मेरे बर्थडे शाम को। सी बोला अगर तेरे बर्थडे पे ए आ रहा हूँ फिर मैं नहीं आ रहा। बी बोला अरे ऐसे क्या कर रहा, ए अच्छा दोस्त है मेरा।
सी बोला फिर जा तू उसकी दोस्ती रख ले, मैंने यार फिर मैं तेरे दोस्त नहीं है ना जा। अगर मैं तेरे दोस्त होऊंगा सच्ची में तो ए को मत बोला। ऐसे झगड़े चल रहे हैं उनके बच्चों के जैसे, छोटे छोटे बच्चों के जैसे झगड़े करने में। मतलब ये तीन तीन पॉइंट है, कितना सुंदर फोटो बना। ए बी सी तीन तीन जन है, लेकिन तीनों के तीनों एक लाइन पे बैठने को तैयार है क्या? नहीं। कौन थे, दो जन बैठ रहे हैं क्या? हाँ। ए भी बैठ रहा है, बी सी बैठ रहा है, सी ए बैठ रहा है, लेकिन ए बी सी तीनों एक ही चीज पे बैठ रहे हैं क्या? तो इनके कारण जो फोटो हमें मिला, ये जो फोटो हमें मिला, फोटो, इस फोटो को हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको? ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ए बी सी, ऐसा ट्रायंगल बोलते हैं हम इसको। अलग अलग ट्रायंगल होते हैं बहुत सारे। मैं तुमको कुछ अलग अलग प्रकार के आकार के ट्रायंगल बताता हूँ, तुम बच्चे ध्यान से देखो। एक ट्रायंगल ऐसे होता है, एक ट्रायंगल ऐसे होता है, एक ट्रायंगल ऐसे होता है, कुछ कुछ ट्रायंगल तो ऐसे होते हैं। ऐसे अलग 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 ट्रायंगल्स होते हैं, है ना? सब बच्चे ध्यान दे रहे हैं क्या? ठीक है। देखो, अभी मैंने जानबूझ के कुछ स्पेशल ट्रायंगल निकाले। पहला ट्रायंगल ऐसा, उसमें तीनों भी साइड सेम सेम सेम। लिटिल। पहली वाली साइड अगर 3 सेंटीमीटर होगी ना, दूसरी वाली भी 3 होगी, तीसरी वाली भी 3 होगी, सेम टू सेम होती है। ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों की तीनों साइड सेम टू सेम रहती है, ऐसे वाले ट्रायंगल को पता है मैथ में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको? इक्विलैटरल। बड़ी सारी स्पेलिंग है, इक्वी लैटरल, लैट्रिन नहीं, लैटरल। तो बोल देंगे इक्विलैट्रिन। ठीक है, इक्विलैटरल है वो, इक्विलैटरल ट्रायंगल। नींबू टिम्बू और सब बच्चों ऑनलाइन इधर ध्यान दो, पढ़े नहीं करने क्या, अभी लिखने का नहीं बुक में। दैविक, इधर अच्छे से ध्यान दो, प्रिया अच्छे से बैठो। और ये न्यू एसएस कौन है? राघव है क्या ये? न्यू सैमसंग गैलेक्सी कौन है ये? अच्छे से बैठो, कैमरा के सामने बैठो, नहीं तो अब भी रिमूव करूंगा मैं। स्वरा, क्लास में ध्यान चाहिए। अगर ध्यान भटका ना तो रिमूव कर दूंगा क्लास में से, स्क्रीन पे नहीं देखा तो। तीनों की तीनों स्वरा। उत्कर्ष का कैमरा बंद है ना? एक मिनट, अभिषेक चालू किया ना उत्कर्ष ने? भैया करूँ क्या फोन रिमूव आया सर? था। करूँ फोन क्या? आया था फोन आया था, फिर पापा फोन के। कट करने का ना, कहीं को उठाया फोन? भैया बहुत बार कट किया फिर उन्होंने। 15-20 मिनट। सात्विक कैमरा के सामने बैठो, रुद्रानी ध्यान दो, राघव का शर्ट घर में बड़बड़ नहीं करनी, क्लास में ध्यान दो। तो ऐसा ट्रायंगल दिव्यम जी, जिसमें तीनों की तीनों साइड सेम टू सेम, उसको बोलते हैं इक्विलैटरल। फिर ऐसा ट्रायंगल जिसमें सिर्फ दो ही जाए सेम सेम, दो ही, तीन आंसर्स तीन जने थे पर केमिस्ट्री। दो ही जन दोस्त थे। बेंच में तो वो स्कूल में 3 जन एक बेंच पे बैठते थे, लेकिन दोस्त दो ही जन थे, सेम टू सेम दो ही जन थे। उनकी तीसरे से पटती नहीं थी। ये 5 सेंटीमीटर था तो ये 5 सेंटीमीटर था, ये 6 सेंटीमीटर था तो ये 6 सेंटीमीटर था, ये 13.2 था तो वो 13.2 था, ये जितना था वो उतना था, लेकिन दो जन थे। तीनों थे क्या? तीनों थे तो नाम इक्विलेटरल, और सिर्फ दो ही जन रहे, दो ही जन, तो नाम होता है आइसोसीलस। आइसोसीलस, ध्यान रहेगा, आइसोसीलस। अच्छा, अभी ऐसा ट्रायंगल तुमको बताता हूँ मैं, सब बच्चे ध्यान से देखना। उसमें तो कुछ ही सेम नहीं, एक भी सेम नहीं, ये एकदम अजीबोगरीब से दिख रहा है, एकदम अजीबोगरीब से, सब अपनी धुंधी में चल रही है ट्रायंगल। सब ये अलग है, ये चैलेंज अलग है, ट्रायंगल। ये अलग है, ये पूरा अलग 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 है। तो इसका नाम क्या है सृष्टि, पता है आपको? इसका नाम होता है स्केलर। जैसे मम्मी के पास होता है बेलन, वैसे इसका नाम है स्केलर, स्केलर ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल की क्या खास बात है बच्चों? उसमें तीनों साइड सेम। ठीक तीनों है, साइड। तो मैं इधर लिखूंगा तीनों ऑल 3 साइड्स आर साइड। इक्वल। सेम बोलने के बजाय मैथ्स में इक्वल बोलना। आइसोसीलस में 2 साइड्स आर, टू साइड्स आर इक्वल। और स्केलन में ऑल, नो साइड्स आर इक्वल, या फिर अपन और अच्छा बोल सकते हैं ऑल साइड्स आर डिफरेंट, है ना? सारे साइड अलग अलग है, ऑल साइड। गई वो घर पे। ऑल साइड्स आर डिफरेंट, समझा क्या? अब बच्चों में तुमको कुछ और थोड़े से ट्रायंगल बताता हूँ, सब जन ध्यान दें। दो बताता हूँ अलग से हटके से, सावधान।
देखो ये ट्रायंगल कैसे सावधान में एकदम सीधा खड़ा है। दिख रहा है क्या, व्हाइट व्हाइट कैसे सावधान, एकदम सीधा खड़ा है जमीन पे। बिल्कुल तुम्हारे साथ आपने वो फोटो में ऐसे झंडा बनाते हो ना तुम अपने, है ना, नीचे से बनाते हो ना तुम, फिर उसके ऊपर झंडा ऐसे बनाते हो ना, ड्राइंग निकालते टाइम झंडे की। तो इसमें भी देखो मैसेज कुछ तो है, दिया है, ट्रायंगल के अंदर दिया हुआ है। या एंगल। यस एंगल दिया है। वो एंगल हम देखेंगे एंगल होता क्या है, पर फिलहाल के लिए ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं पता है? राइट एंगल ट्रायंगल। वेरी गुड। भैया ठीक मैं है, 2 मिनट का सीधा सावधान नोट खड़ा होता करूँ। है। क्या हुआ लिंगू टिंगू? 2 मिनट का नोट करूँ। क्यों बेटा? भैया वॉशरूम जाना है। भला ठीक है। ये है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। भैया ध्यान रहेगा का। कि तुमको पता है सब बच्चों को। ठीक है, ये ऐसे सावधान खड़ा रहता है। और दूसरा ऐसा रहता, वो डायरेक्ट ऐसा अलग ही खुला रहता, यहाँ से लेके वहां तक इतना बड़ा। ठीक है, इसको क्या बोलते पता है? इसको बोलते ऑप्ट्यूज एंगल एंगल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल। ऑप्टिक एंगल ट्रायंगल। तो अपन ने अभी अभी कितने टाइप्स के देखे, 1 2 3 4 5, और एक रहता है वो अपन पढ़ेंगे। और मतलब एक्यूट। वैसे अनेकों अनेक प्रकार के होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है और multi प्रकार के रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे देखो गए तो ट्रायंगल सब बच्चों को ध्यान रहेगा। ये तो देखो हम थोड़ी देर पहले किसकी बात कर रहे थे, पॉइंट पॉइंट की, सिंगल पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 कोलिनियर पॉइंट, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट रहे तो उससे ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल ऐसे 5 प्रकार के या और भी प्रकार के होते हैं। ठीक है, गौरी ध्यान दीजिए अभी। अब सब बच्चे देखो, अगर हमारे पास 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट रहे तो क्या होगा? देखो अब ये पॉइंट नंबर सृष्टि और पॉइंट नंबर अंकिता, ये दोनों तो एक लाइन पे आते थे, लेकिन तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट अलग ही धुंधे में रहता था वो। अलग ही थे कुछ तो, भी ए बी सी डी दिख रहा है क्या, ए बी सी डी? नहीं स्क्वायर भी और नहीं है बी अभी और देखना। ए बी और सी अभी नहीं होते। बहुत प्रकार का होगा, इसमें कितने पॉइंट है? वर्टेक्स पे कॉर्नर 4 पॉइंट है। ये 4 पॉइंट वाला होता है ना, जिसको 4 कॉर्नर होते हैं, 4 कॉर्नर, है ना, 4 वर्टेक्स 4 कॉर्नर। उस आकृति को बच्चों बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल। क्या बोलते हैं उसको? क्वाड्रिलैटरल। ध्यान रहेगा क्या? क्वाड्रिलैटरल। क्वाड ये शब्द बेटा 4 को रिप्रेजेंट करता है, 4 जन। क्वाड ये शब्द 4 जन को रिप्रेजेंट करता है, 4 जन को से दिखाता है, दर्शाता है। दिव्या, अभी देखना मैजिक, अब मैं तुमको दिखाता हूँ कितने सारे अलग अलग क्वाड्रिलैटरल होते हैं। एक बार मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, फिर मुझे रास्ते पे एक भोला भाला सा स्क्वायर दिख गया। वो बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। ठीक है, मैंने उसको पूछा तो क्यों रो रहा है? फूट फूट के रो रहा था, बहुत रो रहा था वो। मैंने उसको पूछा अरे बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? वो बोल रहा कि मेरे को एक जन मार के चले गया। मैंने बोला कौन मार के चले गया? वो बहुत रोने लग गया। मैंने उसको बोला अरे तेरे पापा किधर, मम्मी किधर है? वो बोले वो रहे मेरे पापा मम्मी आइसक्रीम खा रहे मस्त। ठीक है, हाँ आएगा आएगा, एक मिनट। ठीक है, तो ये दूसरा वाला जो है, 1 मिनट रुकना, सब ऑनलाइन बच्चों भी ऑफलाइन बच्चों भी 1 मिनट रुकना। ऑनलाइन में दिख रहा है क्या? नहीं? नहीं भैया। नहीं भैया। रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ, शांत रहो, शांति से बैठे रहो 1 मिनट। वाईफाई जा रहा है बार बार।
सब बच्चे अच्छे से देखो बोर्ड पे। 1 मिनट रुको, मैं मीटिंग पॉज करके रखता हूँ तब तक। रिकॉर्डिंग ऑन करो। कोई स्क्वायर मिला, स्क्वायर बहुत हो रहा था। मैंने स्क्वायर को पूछा क्या हुआ, इसने बोला जिसको बहुत मारा। मैंने बोला किसने मारा, तेरे मम्मी पापा किधर है। वो बोला देखो बाजू में मस्त मेरे पापा रेक्टेंगल मिस्ते भेलपुरी खा रहे मस्त, मेरे पे ध्यान ही नहीं दे रहे। और वो दूसरा बच्चा मेरे को मार के चले गया। हमने बोला अरे तेरे को मार के कौन गया। वो बोला अरे वो ने क्या तेरी खोपड़ी का किसको भी मारते रहता, जड़े जस करते रहता। और मैंने बोला अरे कौन। वो बोला नहीं क्या, वो बोला रोम्बस था रोम्बस। हमने बोला फिर हम रोम्बस को मारे क्या। वो बोला नहीं रोम्बस को मारो। हमने बोला अरे तो उसके नाम से रो रहा वो कि वो तुझे मार के गया, और हम बोल रहे उसको पनिशमेंट दे, तू बोल रहा है उसको पनिशमेंट भी नहीं देना, ऐसा क्यों। तो स्क्वायर बोला कि वो भी मेरे जैसा चे, मैं भी ऐसे एड़े चाले करते रहता, मेरे भी चारों साइड सेम सेम है, ऑल फोर साइड सेम सेम है, और रोम्बस के भी ऑल फोर साइड सेम सेम। तो हमने बोला फिर वो तेरे जैसे चाहूंगा। स्क्वायर बोला नहीं, मैं एकदम सीधा साधा बच्चा हूँ, मैं सीधा सीधा रहता, वो रोम्बस टेढ़ा है, वो कुछ को भी मारते रहता, एड़े चाले करते रहता। फिर हम स्क्वायर के पापा के पास गए, रेक्टेंगल के पास। हमने बोला भाई साहब आपका बच्चा रो रहा है और आप इधर मस्त बेल खा रहे हो, ठीक है। तो रेक्टेंगल बोला हाँ मैंने उसको कुछ फटके खाने दिए। हमने बोला ऐसे कैसे फटके खाने दिए, ठीक है वो। तो ये रेक्टेंगल बोला ये हमारा जो बच्चा है स्क्वायर, ये बहुत ही सीधा साधा बच्चा है, इस कभी फटके खाया नहीं है किसी के। लगे रो तोड़ू है, कोई इसको कुछ बोल के चले जाए रो तोड़ू है, लगे रोना चालू कर देता है। तो फिर हमने बोला अरे आप ऐसे कैसे पप्पा हो, आपने भी तो बचपन में फटके खाए होंगे। तो रेक्टेंगल बोला हाउ हाउ, हमारे भी पिताजी हमको कितने फटके मारते थे, वो भी बहुत टेढ़े थे। हमने बोला "हाँ, तुम्हारे पिताजी टेढ़े थे फिर तुम सीधे कैसे हो। रेक्टेंगल बोला मैं सीधा इसलिए हूँ क्योंकि मैंने बहुत फटके खाए बचपन में, लेकिन ये स्क्वायर इसको मैं बहुत लाड करता था, इसको मैंने फटके दिए नहीं, इसलिए ये टेढ़ा बीड़ा कुछ बनस नहीं, सीधा बीधा कुछ बनस नहीं, इसलिए उसको फटके देने लगा रहा हूँ। हमने रेक्टेंगल को बोला आपको कौन फटके देते थे। रेक्टेंगल बोला मेरे बाबूजी मेरे को फटके देते थे बचपन में। हमने बोला रेक्टेंगल को तुम्हारे पापा जी कौन थे। उसने बोला कि पैरेललोग्राम, ठीक है। हमने बोला कि फिर आप पैरेललोग्राम को कुछ पलट के नहीं बोलते थे क्या। वो बोले नहीं नहीं, ठीक है। हमने बोला क्यों नहीं। बोला अरे भाई हम जैसे है आज उन्हीं की वजह से है। हमारे लेंथ लेंथ सेम है और ब्रेड्थ ब्रेड्थ सेम है। वो पैरेललोग्राम की भी ऊपर और नीचे वाली साइड सेम सेम है, और उसकी भी आजू और बाजू वाली साइड सेम सेम है। तो हमने बोला फिर आप जैसे ही होगा। रेक्टेंगल बोला नहीं नहीं भाई साहब मैं तो सीधा साधा हूँ, वो एकदम टेढ़ा था, ठीक है। मेरे को वो टोले स्टोले देते रहते थे मिस्त्री। ऐसे देख रहे हो दिव्य हम कितने सारे अलग अलग शेप आ रहे हैं, अभी देखना। और बड़न दो भैया 7 स्पेशल कल बॉडी। तो आंसर दे पाएगा होती, ठीक है। अब ये चार समझ आए। फिर और मिले भाई साहब उधर भेलपूरी शेव भाजी खाने को बहुत सारे जने हैं। एक तो नमूना उनको मिला पतंग ही छुड़ा रहा था वो हवा में, काइट। पतंग देखा है पतंग। भैया 7 स्पेशल पतंग, बॉडी लिटरल। अब पतंग जैसा तुमने देखा है वैसा यहाँ पे मैथ का पतंग नहीं होता है। मैथ का पतंग जरा सा अजीब व गरीब सा होता है, सब बच्चों ने ध्यान देना। सृष्टि गुजराती भी ध्यान देगी। तो मैंने दो साइड निकाले, और ये बाण जैसा निकाला, बाण जैसा ऊपर जा रहा है ऊपर, और फिर मैंने इसको डायरेक्ट नीचे लाके जोड़ दिया। समझा क्या। मैथ में ऐसे शेप को बोलते हैं काइट। क्या बोलते हैं इसको, काइट पतंग। और फिर और एक शेप रहता है, उसको बोलते हैं ट्रपेजियम। हाँ ट्रपेजियम म्हणजे, तो ट्रपेजियम म्हणजे कभी कभी हम कभी भी ऐसी दो साइड रेलवे पटरी जैसे निकालते हैं, जैसे अभी देखना 3 2 1 सुप सुप निकाल दी। देखा क्या, ऐसी दो साइड हम कुछ भी ड्राइंग कर दे थे। और फिर ये दो सुप सुप निकाले क्या, फिर इनके लास्ट लास्ट पॉइंट को जोड़ दो, बन गया ट्रपेजियम। इसमें गुलाबी गुलाबी साइड रेलवे पटरी जैसी है क्या। अगर मैं वो गुलाबी गुलाबी वाली साइड को कितना भी आगे लेके जाऊँ, मैं वो गुलाबी गुलाबी वाली साइड को कितना भी आगे लेके जाऊँ, वो कभी टकराएंगी क्या। नहीं, रेलवे की पटरी कभी ज्वाइन हो जाती क्या, जब दूसरे पटरी में मिक्स हो रही हो तभी ज्वाइन होती है। खुद की पटरी ज्वाइन होती है क्या खुद में, नहीं, वो वैसे चलती रहती है। तो ये वैसे चलते रहता पर क्या जी आप। लेकिन व्हाइट व्हाइट वाली साइड, व्हाइट व्हाइट वाली, अगर मैं वो व्हाइट व्हाइट वाली साइड को ऊपर 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 लेके जाऊँ, तो कभी वो मिलेंगे क्या। हाँ, दिख रहा है तुमको आगे 1 2 दिन में टकराने वाली धड़कन दिशे ऊपर, दिख रहा है क्या सब बच्चों को। तो ट्रपेजियम कैसा है ट्रपेजियम,
ट्रपेजियम कोई बहुत अच्छा नहीं है। ट्रपेजियम में दो जन सीधे सीधे रहते, पिंक पिंक वाले, और दो जन टेढ़ी खोपड़ी के व्हाइट व्हाइट वाले, वो मिल जाते हैं, धड़कन टकरा देते वो एक दूसरे को। समझ रहा है? तो ये हो गया ट्रपेजियम। फिर भैया और भी है क्या, और भी जन रहते हैं क्या? देखो अभी बताता हूँ तुमको। ठीक है। और फिर सेवंथ वाला तो एकदम अजीब सा है। सेवंथ वाला तुमको पक्षी की चोंच जैसा लगेगा, यू। कितने साइड है ये? साइड कितने साइड, ध्यान से सोचो। दो ही साइड है। और कॉर्नर कितने हैं? एक कॉर्नर, दूसरा दो। कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर। क्या कॉर्नर? चौथा जो कॉर्नर है ना, चौथा, वो दूसरे के बहुत पास में है। ये यार, डोरेमोन में कभी बूमरैंग देखा है क्या? वैसा गोल गोल फेंकते हो, घूम के हाँ। आता हो। हाँ भैया। देखा है? उसके जैसा हाँ। चाहिए। ठीक है, कितने साइड है इसमें? चार ही है। मैं इसको नाम दूं, ए, बी, सी। सी, डी। एक मिनट, एक मिनट। ए, बी, सी, और ये वाला बीच वाला डी। समझ रहे हैं? इसमें भी चार है। इसको हाँ। क्या बोलते हैं फिर? वो स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉनकेव कॉनकेव। क्वाड्रिलैटरल। क्या बोलते हैं इसे? कॉनकेव कॉनकेव। क्वाड्रिलैटरल। कितना डेंजर डेंजर नाम है ना। 1 2 3 4 5 6 7। समझ रहा है सबको? पक्का? हाँ। अभी सब यस। जने इधर। एट। कभी सर्कल देखा है क्या बच्चों तुमने? हाँ भैया। देखा है? वो है। क्या था? मुझे लगा ड्राइंग होती है। टीचर है। किड्स को क्या बोलते हैं? एक मिनट बेटा, बताता हूँ। हाँ ये देखो सर्कल। अब सर्कल पे मन के कौन से भी 4 पॉइंट ले लो। एक ले लो, दो ले लो, तीन ले लो, चार ले लो, चार ले लो। और ये चार को जोड़ दो। चार ही, चार ही लेने की, पांच नहीं लेने। पर सर्कल के हेक्सागोन। अंदर नहीं रहने चाहिए, बोला क्यों? कुछ कुछ बच्चे क्या करते, गधेड़े चाहे करते। कुछ कुछ बच्चे है ना, सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट लेते और एक अंदर ही ले लेते, ऐसे कौन तक नहीं चलता। वो चारों पॉइंट किधर रहने को ना, सर्कल के ऊपर। देखो, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। जेड। WXYZ में पूरे के पूरे पॉइंट सर्कल पे चाह रहे हैं। और MNOP में कौन सा पॉइंट सर्कल के ऊपर नहीं आ रहा? पी। तो पी पी। अगर सर्कल के ऊपर नहीं आ रहा तो किधर आ रहा? पी। किधर है पी? सर्कल सर्कल के के अंदर अंदर। चले गया, अंदर नहीं चले। अंदर वाले नीचे। चारों भी पॉइंट सर्कल के ऊपर होने चाहिए। तो फिर ये जो आकृति बनी के अंदर की, संस्कृति नहीं, आकृति। इस आकृति को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं इसको? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल साइकिल के पहिए जैसा सर्कल के अंदर आता है, सर्कल के। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑल फोर वर्टेक्स या ऑल फोर कॉर्नर। कौन कौन कॉर्नर है? किधर फुग्गा लेके आओ, चिप को ठप फटकन फूट जाएगा फुग्गा। वाई पे लो क्या, वाई टोकदार है, टोकदार। वाई पे फुग्गा फटकन टूटेगा। जेड पे लो, ऊपर से फटकन फूटेगा, फुग्गा फूट जाएगा। तो ऑल फोर कॉर्नर्स, ठीक है, लाई, LIE लाए मतलब झूठ बोलना। LIE लाए मतलब किसके तो भी ऊपर आना। ये किसके ऊपर आते हैं? ऑल फोर कॉर्नर्स सर्कल। lie on the circle, not inside the circle, not outside the circle, they all lie on the circle। ध्यान रहेगा क्या सब बच्चों को? हाँ। ठीक है, ये 8 नंबर वाला है। कितना सारा पढ़ रहे हैं ना अपन, रिप रिप रिप। अभी तुम बच्चे आज कब थोड़ा भाषण लिखना चालू करो पहले। मैथ्स ज्योमेट्री रीडिंग लगाओ, और ये पहले तो 3 पॉइंट लिखो। सिंगल पॉइंट के बारे में, 2 पॉइंट के बारे में, थ्री कोलिनियर पॉइंट और 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, सबके भैया। बारे में लिखो फटाफट। हाँ, सारी ड्राइंग भी निकालेंगे बेटा। भैया मैं स्क्रीनशॉट ले लूं? हाउ?
चलो हो गया, जल्दी करो। भैया, भैया बोलो ड्राइंग जी। पेंसिल से निकालने के। नहीं नहीं, पेन पेन पेन। ड्राइंग पेंसिल। हो गया। हो गया भैया। चलो आगे चलते हैं। जय बाबू। सबका हो गया। हो गया। ये थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट ही लास्ट वाला ही चल रहा है क्या? वो है ना, यही तो है। ये निकाल दो, सेम फोटो ट्रायंगल वाला। हाँ वो एबीसी निकालना है। थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, उसका ही तो फोटो है। एक मिनट बच्चों, सॉरी। हाँ जी, लिखो लिखो। हो गया जी।
हो गया। अभी नीचे के सारे ट्रायंगल के बारे में लिखो ना। वो तो हेडिंग दी थी तुमने, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट पहले। निकलो ना, वो क्या ध्यान नहीं क्या कुछ। बेटा सही तो है। चलो ये लिखो, 1 2 3 4 5 लिखो सब जन, जल्दी से क्विक। ऑनलाइन में कौन नहीं लिख रहा, कौन नहीं लिख रहा ऑनलाइन में? स्वराज का कैमरा बंद है ना ऑनलाइन में, और स्वरा काढ़ा ने। हाँ ऑन है ठीक है। स्वरा का, स्वराज किधर हो बेटा तुम, स्वराज? बहुत ही बाहर रहते हो बेटा तुम। भैया सीधा स्कूल से कल कल सारी नोटबुक लेके स्वराज लासुर आ जाना दिन भर। 8 8 बजे से आ जाना लासुर को। ठीक है, 2 डब्बा और पूरी बैग भर के लाना। और स्कूल का नेक्स्ट डे जो पेपर है उसकी पढ़ाई लेना, मैथ है ना पहला। मैं सिर्फ मैं, और साइंस की भी सारी नोटबुक लाना, चेक करूंगा मैं तुम्हारी सारी नोटबुक। हो गया भैया। भैया ये ट्रायंगल ट्रायंगल भी होगा ना? रहता है ना जी। हो गया भैया। जी, जय श्री कृष्ण। बोलिए। हो गया भैया। बिना बोलो ना को। हाँ, ये हो गया। हाँ भैया। फोटो अच्छे से निकाले ना सारे। ये नीचे का गोल्डन कलर वाला लिखा ना सारा, ऑल 3 साइड इक्वल, ऑल 2 साइड इक्वल, भैया ऑल नेक्स्ट साइड टाइम डिफरेंट। लिखा भैया। हम्म। ठीक है, चलो अभी 4 वाला देखो। बाप रे बाप, इतना लिख पाओगे तुम एक साथ? अभी हेडिंग ऐसे लेना, 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। पहले हेडिंग ये देना, 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। भैया दिख रहे हैं ना हेडिंग और उसकी ड्राइंग? भैया हाँ जी। भैया फिफ्थ वाला दिखाओ ना, कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ हाँ, बता रहा हूँ। अच्छा, ऊपर ट्रायंगल वाला। हाँ। लो जी, लिखो जल्दी।
ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। हो गया प्रिया? हाँ भैया। ठीक है। अभी बच्चों ये हेडिंग लगाई, फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट, उसके बाद में क्या लिखने का देखो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में सबसे पहले तो तुमने फोटो निकालने का, दूसरे नंबर पे ये वाली सारी जानकारी लिखनी, फोर कॉ वर्टेक्स, फोर कॉर्नर, क्वाड्रिलेटरल। और फिर जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का फोटो है ना, और 4 नंबर का स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, वो फोटो निकालना एज इट इज, जैसे मैंने निकाला वैसा। उसपे मैंने डैश डैश दिखाया है साइड को, स्क्वायर में देखो, है ना, वैसे सारा फटाफट लिखना चालू करो। 1 2 3 4 लिखो पहले सारे, फिर आगे बढ़ते हो, फिर 5 6 नीचे का बता, तो वो भैया ट्रापेजिया, काइट, वो नीचे के शेप्स पेंसिल से बनाने के। नहीं नहीं, पूरा पेन से सारा। हो गया? हो गया भैया। भैया नहीं फोटो लगा के। 4 हो गया ना? 1 2 3 4। अच्छा देखो, 3 और 4 लिख रहे हो क्या तुम? 5 6 नहीं लिखो जल्दी, भैया जिनका हो फर्स्ट गया। ही नहीं। फर्स्ट ही नहीं हुआ क्या? भले, 1 2 3 4 लिखो जल्दी, थोड़ा जल्दी करो बेटा। इतना स्केल वेल हाथ में मत लेके करो, फटाफट करो जल्दी, हाथ से निकाला तो होता है बरोबर। हाँ भैया। भैया सिर्फ दिखाओ ना। 1 मिनट। 1 और 2 हो गया ना सबका? ये देखो, 3 4 5 6, करो जल्दी, 3 4 5 6। भैया सेवेंथ का बताओ ना। हो गया भैया।
भैया आगे का दिखाओ ना। भैया 7 दिखाओ। 7 दिखाओ ना। दिखा रहा हो बेटा, रुको 1 मिनट। लो नीचे के 7 वाला लिखो सब जन। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल 5 6 7 दिख रहा है स्क्रीन पे, लिखो जल्दी। हो गया भैया 8 दिखाओ ना। 1 मिनट रुको। भैया 8 का बताओ। भैया 8 दिखाओ ना। 1 मिनट। हो गया ना? ये लिखो 8। भैया चलो लिखो जल्दी 8। भैया भैया नहीं अभी हुआ। नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दो, ये करो आगे का जल्दी। हो गया भैया। हो हो गया गया भैया। भैया 5th वाला दिखाना। ये वाला लिख लिया सब बच्चों ने? नहीं हाँ भैया। हाँ भैया। हो गया भैया। हो गया हाँ भैया। भैया। हो गया पूरा खत्म। नहीं। चलो एक बार देख लो 5 6 7 किसको चाहिए फटकन, फिर मैं चले जाऊंगा आगे लेके। चलो क्या आगे? हाँ भैया। नहीं देखो भैया अभी। नाम से लिखने बस। हो गया ना फिर? देखो अभी तो हो ही गया होगा। अब सब जन इधर देखो। अब अगर 5 पॉइंट रहे तो वो वाली फोटो को क्या बोलते हैं? फाइव पेंटागन। पॉइंट रहे। भैया पेंटागन। देखा है पहले तुमने ये फोटो भैया स्कूल के हेक्सागन। दिखती है? पेंटागन। पेंटागन। वेरी गुड बेटा, पेंटागन बोलते हैं इसको, वेरी गुड। 6 साइड रहे तो? हेक्सागन। देखो 6 पॉइंट पहले मैं दे देता हूँ, फिर एक बार आता हूँ, 1 मिनट रुकना। भैया षटकोण हेक्सागन। हम्म। पेंटागन को क्या बोलते हैं मराठी में?
पंचकोण। त्रिकोण। त्रिकोण ट्रायंगल को बोलते हैं। थ्री थ्री त्रिकोण ट्रायंगल, यार 3 पॉइंट स्क्वायर होगा। को चौकोन। ये हो गया तुम्हारा हेक्सागोन, है ना। फिर तुम्हें देखो 7 वाला आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। लगभग लगभग, हेप्टेगन। मैंने थोड़ा गंदा निकाला, तुम अच्छा निकालना। हेप्टागोन। फिर 8 वाला आना चाहिए। 1 2 3 4 ऑक्टागोन। 5 6 7 8। इसका नाम रहेगा ऑक्टागोन। कौन? फिर 9 वाला आना चाहिए। 1 2 मेनागोन। 3 4 5 6 मोनिकॉन। 7 8 9। मोनिकॉन। नॉनेगॉन। और 10 वाला 10 वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 डेकेगन। 9 और 10। क्या हो गया? डेकेगन। डेकागॉन। ध्यान रहेगा ना। ये 5 साइड वाला, ये 6 7 8 9 10। ऐसे ही 11 और 12 का नाम पता रहना चाहिए। 11 का नाम है यूनिडेकागॉन, और 12 का नाम है डोडेकागॉन। ठीक है। इतना लिख लो सब जन फटकर, फिर आगे चलते हैं। जल्दी लिखो। हाँ, वो जितने 10 तक के तो निकालो। ड्राइंग एक बार प्रैक्टिस होती है, तुमको समझेंगे ड्राइंग निकालना। और ड्राइंग लगती बहुत सोफी है बहुत हार्ड। भैया एक बार वो हेप्टागोन का करके दिखा। तुम करो, पहले रफ में ड्रॉ करो पीछे छोटा सा, फिर निकालो इधर। फिर और हाथ से ही निकालना, स्केल से मत निकालना, नहीं तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा स्केल से करने के बाद। भैया छोटी आई तो चलता। अच्छा करो, बस अच्छी ड्राइंग निकालो, बहुत घटिया मत निकालो। भैया 12 के बाद क्या है? बहुत नाम होते हैं बेटा, अनलिमिटेड तक नाम होते हैं। अनलिमिटेड का नाम पता है तुमको? अनलिमिटेड वाले का क्या होता है? सर्कल। सर्कल नाम होता है उसका, सर्कल। भैया पर एक टाइम आएगा जब हमारे विजुअल के लिए वो जो गॉन होगा वो सर्कल बन जाएगा। बरोबर। भैया हेप्टेगन नहीं बन रहा है, एक बार करके दिखा। चलो, भैया सबने मेरा लिख लिया? आजा सिद्धेश, तुझे तो आने बोला तो आता नहीं। भैया 11 12 के भी ड्राइंग निकालनी है। नहीं, 11 12 की नहीं भी निकाली तो चलता, लेकिन 10 तक निकाली। हो गया भैया। हो गया भैया। हो गया भैया। भैया यहाँ पर थंडर स्टॉर्म आया।
भैया यहाँ हमारे यहाँ बारिश चल रही है। भैया हमारे यहाँ बारिश भी चालू है, आवाजें भी आ रही है, बिजली भी कड़क रही है। ओके। भैया जिधर से मैं गुजर रहा हूँ उधर से तो बादल बादल storm आने के चांसेस है, पता नहीं क्या। चलो, सबका हो गया बच्चों? हाँ भैया। हम्म। क्वेश्चन तो समझ नहीं आ रहा। भैया सबका हो गया अभी? ओके। सब ऑनलाइन 1 मिनट शांत रहो, 1 मिनट शांत रहो। माइक अगर आपको कुछ पूछना है तो ही ऑन रखो, अन्यथा बंद रखो, और कैमरा ऑन रखो। रिमूव करता हूँ, रुको माइक को। अब श्रेया नहीं है? भैया हो गया। हाँ जी। तुम में से तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स के एक बच्चे ने ओएमआर शीट पे नाम ही नहीं लिखा था। अभी देखेंगे रिजल्ट के दिन, मंडे के दिन। अभी अगला बताओ, ठीक है? और सब जन एक लाइन लिखो पटकन। और का भी 0 मार्क। भैया ये लिखना है क्या? यस। भैया भैया हाँ जी। भैया सर्कल्स को अनकाउंटेबल साइड्स होते हैं, तो ऐसे क्यों बोलते कि सर्कल को साइड नहीं होते फिर? वो बहुत छोटे से साइड होते हैं बेटा। साइड का ना शेप अतिशय छोटा होता है। ऐसे क्यों बोलते कि उसका साइड नहीं होता? करो जल्दी करो। ये जो ही है। हो गया। भैया जो मेगागॉन होता है उसको 10 लाख साइड्स होते हैं ना? हाँ। हो गया ठीक है। भैया 1 मिनट वो ऊपर का दिखाओ ना, डायग्राम्स। कितना लिख लिया? हाँ
भैया आपने वो अभी क्या बोला था, मतलब जो अनलिमिटेड रहते। ठीक है, मैं तुमको सर्कल का एक फोटो बताता हूँ, देखो। मैंने ये एक छोटी सी साइड निकाली, फिर उसके बाजू में एक साइड निकाली, उसके बाजू में एक साइड निकाली, उसके बाजू में एक, 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 ऑटोमेटिकली क्या बनते जा रहा है? समझ रहे हैं क्या? और ये तो भी मैंने मोच के मैंने 50 साइड निकालेंगे, डैश 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 देके। सर्कल में तो बेटा इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। हाँ इनफाइनाइट, इतनी छोटी, और वो साइड एक 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 इतनी छोटी है कि वो डॉट जितनी लगती है सिर्फ। ठीक है, डॉट भी बहुत बड़ा हो गया, इतनी छोटी साइड हो जाती है सर्कल में, इनफाइनाइट होता है। समझ रहा है तुम्हें? ठीक है पक्का। इसलिए ऐसे बोल देते हैं, इतनी छोटी साइड होती है दिखती नहीं है, एक साइड दिखती नहीं है, इसलिए बोल देते हैं कि सर्कल में साइड ही नहीं है। तो सर्कल में इनफाइनाइट साइड है कि जीरो साइड है? तो स्कूल में अगर पूछा, 7th स्टैंडर्ड तक सर्कल में कितने साइड रहते? जीरो साइड। नहीं, 10th स्टैंडर्ड तक, 10वीं तक अगर पूछा सर्कल में कितने साइड रहते? जीरो साइड। और 10वीं के बाद पूछा तो इनफाइनाइट साइड। धीरे धीरे समझ बढ़ने के बाद बोलना चाहिए कभी भी। ठीक है, जैसे तुम जब छोटे बच्चे रहते हो, तब तुमको सोलर सिस्टम पढ़ाते टाइम पे सिर्फ प्लेनेट के बारे में पढ़ाते हैं। और जब तुम 6th 7th 8th में आते हो, फिर तुम्हें एस्टेरॉइड बेल्ट भी पढ़ाते हैं, तुम्हें डॉर्फ प्लेनेट भी पढ़ाते हैं, तुम्हें प्लेनेट के अलग अलग मून्स भी पढ़ाते हैं, रिंग्स भी पढ़ाते हैं। ठीक है, अब फिर तुम जब 11th और 12th में जाओगे, तो तुम्हें कॉमेट पढ़ाएंगे, मीटेओराइट पढ़ाएंगे, अलग अलग उसका मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, फॉर्मूला पढ़ाएंगे। ठीक है, रॉकेट के बारे में पढ़ेंगे, जायडा के वड़ा पाव के बारे में पढ़ेंगे, जायडा अंतरिक्ष में गया तो उसके बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग जायडा पेन से खेल रहा था उसके बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग चीजों के बारे में बताएंगे तुमको। ठीक है, 11th 12th में जाने के बाद जैसे जैसे तुम आगे हायर क्लास में जाते हो, न्यू न्यू चीजें बताते। अब बीच क्यों नहीं बताते थे? एक साथ में बता दिया तो बच्चे के सब दिमाग के ऊपर से जाएगा, बच्चा डर जाएगा, इसीलिए। ठीक है, भैया तो आगे ये भी वाला है। विषय खत्म हुआ। हाँ हाँ, अभी है ना। अभी हम ना, अब सब जन हेडिंग लगाओ, अब हम एंगल की बात करें, एंगल। और पहले कुछ लिख लो, फिर समझाता हूँ। ये छोटा सा है गुलाबी वाला, इस छोटे से गुलाबी वाले को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। मराठी में एक्यूट क्या बोलते हैं एंगल। पता है? लघु कोण। नहीं भैया। मराठी में इसको बोलते हैं लघु कोण। और भैया सेकंड का राइट एंगल है। मराठी में क्या बोलते हैं सेकंड वाले को? काट कोण। राइट एंगल 90 डिग्री एंगल। राइट नहीं बेटा, एंगल। काट कोण बोलते हैं, काट कोण। भैया मैं इंग्लिश। और ऑब्ट्यूस एंगल। और थर्ड वाला जो रहता है, बड़ा वाला, उसको ऑब्ट्यूस बोलते हैं एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। भैया उसको मराठी में रिफ्लेक्स क्या बोलते एंगल हैं? कौन विशाल सा कोण। है? और तो फोटो भी निकालना। ओपन करो। ओपन करो। बस ऊपर कर सकते हैं रहे तो कुछ। भैया वो गायब हो संस्कृती, गया पूरा। घरी गप्पा नाही मारायच्या। भैया वो फोटोज दिखाना। हाँ भैया दिख नहीं रहा। हाँ दिख रहा है।
अब एंगल होता क्या है वो समझना, और आगे का सारा हम कल की क्लास में शुरू करेंगे। कल का टाइम टेबल आ जाएगा आज रात में ग्रुप पे, नहीं तो कल सुबह सुबह आएगा, देख लेना। कल कब चाहिए क्लास भैया तुमको, सोने का है कल भैया तुमको? सुबह सुबह। कल मैं तुम्हारे दोपहर में रखूंगा, भैया मैं 9 बारह बजे बारह रखो बजे ना। 12 बजे। 9 बजे भैया, 9 बजे। तो मैं भैया भैया 12 सब बजे रखो ना, मेरे 9 से 12 क्लास रहता है। 9 बजे। भैया 12 बजे रिजल्ट रखूंगा कब मैं, आ 12 जाता है साढ़े 12 पता को। है? पर ग्रुप पे भैया फाइनल टाइम बारह आएगा, ग्रुप पे का टाइम देखने का।